आप लाखों मतदाताओं के वोट काट दो, उनसे उनके वोटिंग अधिकार छीन लो, उनको तमाम सरकारी स्कीमों से महरूम कर दो, और जब कोई इसके खिलाफ आवाज उठाए तो आप कहोगे कि अमेरिका और चीन, नमस्ते ट्रंप आप करते हो, झूला आप झुलाते हो, बिना निमंत्रण के बिरयानी खाने आप जाते हो, जिन्ना की मजार पे फूल आप चढ़ाते हो, और उसके बाद कहानी नई लेकर के आते हो। दरअसल बिहार की जो क्रांति की भूमि है, इस भूमि पे एक नई क्रांति करवट ले रही है। राहुल गांधी जी की अगुवाई में तेजस्वी यादव जी उनके साथ है, पूरा महागठबंधन साथ है, और जिस तरह का जनसैलाब उमड़ के आ गया है, भाजपा के सिलेबस में ये चीज थी नहीं, तो भाजपा परेशान हो गई है। उसको लग रहा है काउंटर कैसे करें, इसलिए वो इस तरह की नई नई कहानियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए लोगों के बीच में भेज रही है। इसका कोई मतलब नहीं, इसका महत्व नहीं है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी से पूछ रही है कि आरा में 2015 में जो 1 लाख करोड़ आपने अनाउंस किया था, वो पैसा कहां है? वो बिहार के युवाओं का पैसा है। क्योंकि आप लोग सांसद हैं, किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी के आसपास के सांसद भी असहज हो जाते हैं कि पता नहीं राहुल गांधी कब क्या बोल दे, कौन सा आफत मोल ले ले, उन्हें तो जो पर्चा पकड़ाया जाता है उसे वो दोहराते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना एक शब्द बोल के दिखा दें। आप राहुल गांधी को पर्चे की बात कर रहे हो। राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, राहुल गांधी के भाषण से प्रधानमंत्री जी संसद में आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। टेलीप्रॉम्प्टर से आप बोलते हो, पर्चे की बात आप उल्टा कर रहे हो। किरण रिजिजू जी, पर्चे से आपके नेता बोलते होंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप प्राप्त करते होंगे। ये कांग्रेस है, इसके पास जो कुछ है वो देश की जनता का दिया हुआ है। राहुल गांधी जी बने हैं तो 4,000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा करके 67,000 किलोमीटर न्याय यात्रा करके जो भारत की जनता से उनको सुनने को मिला है, उसका जो फीडबैक है, उसको राहुल गांधी जी बोलते हैं। उसके लिए किसी पर्चे की जरूरत नहीं, वो इबारत दिल पे लिखी हुई है। जुमला शब्द का ठीक ठाक क्या मतलब होता है? अगर जुमला शब्द को अपराध की श्रेणी में क्या माना जाता है? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जुमला अगर अपराध होता तो सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल एक चैनल पर अमित शाह जी ने किया था। तो अगर गृहमंत्री जी इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्या ये अपराध है? अब भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, और देश का अगर सरोस नुकसान कर रहा है उसको जल्दी से बंद करें, फांसी पर लटकाएं। कांग्रेस कहां रोक रही है? इस तरह के जो भी एलिमेंट हैं उसको तुरंत फांसी पर लटकाना चाहिए, पकड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है, देश के दुश्मनों का जहां तक एक्शन लेने का सवाल है। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो क्या आप लोगों को ये डर या ये असहजता रहता है कि कुछ अनाप शनाप ना बोल दे जिससे पार्टी की बदनामी हो? क्योंकि रिज्जू साहब कह रहे हैं कि वो तो पर्चा देखकर बोलते हैं, आसपास के लीडर। अब 1-1.5 दशक हो गया राहुल जी जब से लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, और चाहे कोविड का समस्या हो, सब कुछ समय से पहले सरकार को उन्होंने चेताने का काम किया है। और चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, जिन इश्यूज को राहुल गांधी जी ने उठाया वही सच साबित हुआ। बेरोजगारी की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो वोट चोरी की बात करते हैं, वो सब जनता के सामने है। और जिस तरह से आज एसआईआर के मामले पर लोगों का जिस तरह से मनोबल बढ़ाया है राहुल गांधी जी ने, और जिस तरह से बिहार की जनता ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सड़क पर आई है, तो उससे साफ है कि जो कहते हैं उसके साथ सभी लोग हो गए। जो फेलोशिप मनमोहन सिंह को लेकर शुरू किया, ने कहा कि मैंने एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ काम किया जो बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे, और आज का जो दौर है वो बिल्कुल इसके उलट है। क्या आप भी यही मानते हैं? भाई पूरा देश मानता है कि मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, लेकिन काम जो उन्होंने किया वो एग्जाम्पलरी है। किसी भी प्रधान नेहरू जी के बाद अगर किसी का काम दिखता है तो वो मनमोहन सिंह का काम दिखता है। जो उस यूपीए 1 और यूपीए 2 में काम हुए, चाहे मनरेगा जैसा ये हो, सूचना का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, ये सब इतना बड़ा बड़ा काम जो हुआ, ऐतिहासिक सोशल सेक्टर में काम हुए, वो सब उनके रिजिम में हुए। और देश की स्थिति में आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उसको उन्होंने पटरी पर लाने का काम किया। उन्होंने पहला, अगर आपको याद होगा, हम भी संयोग से यूपीए 1 में मंत्री थे, पहला जो उनका बजट था प्रधानमंत्री बनने के बाद, उन्होंने कहा था कि हम रूरल क्रेडिट को दुगना करने का काम करेंगे। लेकिन जब सरकार अंतिम साल में थी, अंतिम बजट में रूरल क्रेडिट तिगुना करके उन्होंने दिखाया था। इलेक्ट्रिफिकेशन का अपना पीठ थपथपाते हैं, लेकिन 7,96,000 में 7,70,000 गांवों का विद्युतीकरण
मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया था और 24-30 हजार गांव का ये विद्युतीकरण इनके टाइम में हुआ, उसका पीठ थपथपाते हैं ये। तो मनमोहन सिंह का काम बोलता है